प्रणाम। आज हम बात करेंगे भारत के उस भूमि की जिसका इतिहास बहुत ही विशाल रहा है, लेकिन आज लोगों का इसे लेकर बहुत ही गलत स्टीरियोटाइप है। लेकिन इसका इतिहास भारत का बैकबोन रहा है। ये है बिहार। आप लोग पूछेंगे कि आज मैंने सर पे ये क्या बांध रखा है। इसे बिहार में गमछा कहते हैं और गमछा बिहारियों की शान होती है। जिस तरह से मारवाड़ियों की पगड़ी उनकी शान होती है, उसी तरह बिहारियों की गमछा उनकी शान होती है। क्या आप जानते हैं बिहार शब्द का अर्थ क्या होता है? बिहार एक्चुअली संस्कृत का शब्द विहारा से लिया गया हुआ है, जिसका अर्थ होता है मोनेस्ट्री या फिर मठ। क्योंकि प्राचीन समय में इस भूमि पे हजारों मोनेस्ट्री थे, हजारों बुद्धिस्ट मठ थे। मगध काल में ये रीजन एजुकेशनल और स्पिरिचुअल सेंटर बन गया था। पहले इसे विहारा कहा जाता था, लेकिन धीरे धीरे फिर इसे बिहार कहा जाने लगा। यानी बिहार का नाम ही ज्ञान और तपस्या से जुड़ा हुआ है। बिहार का प्राचीन नाम मगध था और मगध से ही मौर्यन एम्पायर जुड़ा हुआ है। अशोका, जिन्होंने पूरे भारत को यूनिफाई किया, उनके एम्पायर का सेंटर भी बिहार में ही था। वर्ल्ड की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटीज में से एक नालंदा यूनिवर्सिटी भी बिहार के ही पावन भूमि पे बनी हुई थी। गुप्ता पीरियड, जिसे इंडिया का गोल्डन एज भी कहा जाता है, उसका हॉटलैंड भी बिहार ही था। मॉडर्न एरा में भी बिहार ने कई फेमस पर्सनालिटी दी है, जैसे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे। जयप्रकाश नारायण, जिन्हें लोग लोकनायक के नाम से भी जानते हैं। कई आईएएस, आईपीएस और यूपीएससी टॉपर भी बिहार से ही निकलते हैं। यानी लीडरशिप बिहार की पहचान रही है। बिहार की कल्चर काफी सिंपल, ग्राउंडेड और फैमिली सेंटर्ड है। मैथिली, भोजपुरी, मगधी, हिंदी यहाँ की प्रमुख भाषाएं हैं। यहाँ के लोग जमीन से जुड़े हुए होते हैं और कॉम्पिटिटिव माइंडसेट के होते हैं। छठ पूजा बिहार का सबसे पवित्र फेस्टिवल है, जो डिसिप्लिन और नेचर वर्शिप का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। बिहारी शादियों में भी कुछ यूनिक रिचुअल्स होते हैं, दूसरे स्टेट्स से काफी डिफरेंट। जैसे कि यहाँ विवाह में भकरा सिंदूर का यूज किया जाता है, जो मेनली ऑरेंज या फिर पिंक कलर का होता है। मैथिली शादियों में कोहबर का भी एक रिचुअल होता है, जिसमें सिंबॉलिक पेंटिंग और फर्टिलिटी ट्रेडिशन का यूज होता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, मैथिली कल्चर का सीधा कनेक्शन माता सीता से है। माता सीता का भी जन्म इसी रीजन में हुआ था। और प्रभु राम और माँ सीता के विवाह का वर्णन आज भी मैथिली परंपरा में गाने और रिचुअल्स में होते हैं। बिहार स्पिरिचुअल मैप का भी सेंटर रहा है। महात्मा बुद्ध को भी ज्ञान बोधि गया में ही प्राप्त हुई थी। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर स्वामी महावीर का जन्म भी वैशाली बिहार में ही हुआ था। यानी बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों का स्ट्रॉन्ग राइज भी बिहार से ही हुआ है। इसीलिए बिहार को स्पिरिचुअल रिवॉल्यूशन की भूमि भी कही जाती है। आज बिहार को कई चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, जैसे कि माइग्रेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज, नेगेटिव मीडिया स्टीरियोटाइप्स। लेकिन सोल्यूशन भी यहीं के लोगों को ढूंढना है। जैसे कि हर किसी को एजुकेशन को सीरियसली लेना है, अपने स्किल्स पे वर्क करना है, स्टेट के बारे में नेगेटिव स्टीरियोटाइप को चैलेंज करना है, सोशल मीडिया पे इसके पॉजिटिव साइड्स को भी हमें हाईलाइट करना है, एंटरप्रेन्योरशिप और इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ावा देना है। यहाँ के लीडर भी बिहार की छवि को सुधारने में अपना योगदान दे सकते हैं, जैसे कि एजुकेशनल रिफॉर्म्स लाकर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को बूस्ट करके। बिहार का पास्ट तो ग्लोरियस था, प्रेजेंट चैलेंजिंग है और फ्यूचर यहाँ के यूथ और लीडर्स के हाथों में। जहाँ की हिस्ट्री इतनी पावरफुल थी, वहाँ का फ्यूचर भी इतना पावरफुल हो सकता है। प्रणाम। अगला राज्य कौन सा एक्सप्लोर करना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।